हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कंपनी अकाउंट का। ये मैंने सेकंड इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि जो आपका फर्स्ट नंबर पर है वो है शेयर कैपिटल, मतलब इशू ऑफ शेयर। जो चैप्टर है वो वाला, ये चैप्टर जो है वो 10 से 15 मार्क्स के बीच में पूछा जाता है। और जो ये वाला चैप्टर है वो 5 से 10 नंबर के बीच में पूछा जाता है। अगर हाईली चांस है तो ये 15 नंबर तक भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? बट सबसे ज्यादा चांस इसके 10 मार्क्स के होते हैं पूछने के। मैं आपको एक ओवरव्यू दूं। अभी हम जैन 26 के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर मई 26 के लिए भी आप बोल सकते हैं। इससे पिछला ही अटेम्प्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इसी चैप्टर का। देखो सितंबर 25 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें यही पूरा क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से 10 नंबर का पूछा गया है। ठीक है? कौन सा चैप्टर है ये? प्रेफरेंस शेयर वाला ही। ठीक है? तो आप ये मत सोचना कि ये 5 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा, 15 नंबर का। हमें इसको अच्छे से करना है। क्लियर है? तो अभी चलते हैं चैप्टर के बारे में। मैं इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और उसके तरीके से ही हम चलेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आएंगे। देखो, मेथड्स है इसके। एक सेकंड। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले हम रिडम्पशन के बारे में पढ़ते हैं कि रिडम्पशन होता क्या है। तो थोड़ा सा एक बार नीचे आएंगे और इस चीज को आप हाईलाइट भी करेंगे। फर्स्ट लाइन, रिडम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन प्री अरेंज अमाउंट एंड टाइमिंग्स। मतलब जो आपका रिडम्पशन है ना, इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एट प्री अरेंज्ड अमाउंट एंड टाइमिंग। एक टाइमिंग आपकी फिक्स होती है। जैसे आपने ना शेयर, कंपनी क्या करती है, इशू करती है, बट वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है कि हाँ भाई 20 सालों के लिए कर रही है। उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, उसको रिडम्पशन मतलब उसको वापस पैसे देने होते हैं और उसके बदले उससे वापस शेयर ले लेना होता है। ठीक है? एक चीज और आप हाईलाइट करेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट है, दी शेयर आर इशूड। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। These share are issued on the terms and the shareholders will at the future date be repaid the amount which they invested in the company। इतनी बात क्लियर हो गई? इसका मतलब क्या बोला गया है कि जो भी हमने शेयर इशूड करा है ना शेयर होल्डर को, उनसे वो क्या करते हैं, फ्यूचर डेट पर रीपेड करते हैं अमाउंट। वो पैसा उनको वापस देते हैं और उनसे क्या ले लेते हैं, शेयर वापस ले लेते हैं। ठीक है? अभी हम इस चीज के बारे में समझ गए। अच्छा, इसके कितने मेथड्स है? इसके मेथड्स है, फर्स्ट आपका फ्रेश इशू शेयर करके, या कैपिटलाइज्ड अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट करके, और ये सी वाला कॉम्बिनेशन है। अब आप ये बोलेंगे कि अगर हम रिडम्पशन कर रहे हैं, उनका पैसा वापस कर रहे हैं, तो हम फ्रेश इशू दे क्यों रहे हैं? है ना? ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। देखो, फ्रेश इशू हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी के पास मान लो पैसा नहीं है ना? ये न्यू शेयर होल्डर को देंगे, न्यू शेयर होल्डर को। जैसे ये एक शेयर होल्डर है, ये एक शेयर होल्डर है। अब इसकी डेट आ गई कि भाई इसको क्या करना है, अब इसका शेयर जो है वो इससे वापस लेना और उसको पैसे देने हैं। तो हमने क्या करा, इसको क्या करा, फ्रेश इशू शेयर कर दिया। इससे हमने मान लो 2 लाख रुपए ले लिए और इसको दे दिए। मतलब इसका तो रिडम्पशन हो गया और यहाँ से हमारा फ्रेश इशू शेयर हो गया। ठीक है? तो ये वाला समझ में आ गया। सेकंड है बाय कैपिटलाइज्ड ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। जो हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट जैसे हमारा CRR, इसको मैं अच्छे से आपको आगे बताऊंगा। अभी आप इसको बस ये समझ लीजिए, हमारे पास मेथड्स कितने हैं, 3 मेथड्स है, 1 2 और 1 3। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है? अच्छा, फिर आप नीचे आएंगे। देन एक सेकेंड। मैं आपको इलुस्ट्रेशंस कराऊंगा अच्छे से। देखो, जितना मैं आपको हाईलाइट कराऊंगा ना, बस वो मोर देन इनफ है। ठीक है? आप उसको समझ सकते हैं बस। ठीक है? यहाँ पर एक हाईलाइट करने वाला पॉइंट मेरे को लगा था, जो अ कंपनी कैन इशू न्यू शेयर्स एंड द प्रोसीड फ्रॉम सच न्यू शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर रिडम्पशन फॉर प्रेफरेंस शेयर।
जो मैंने आपको ऊपर बात बताई कि एक से लेकर इसको फ्रेश इशू दे दिया एंड इसको रिडम्पशन कर दिया। लोग क्या सोचते हैं कि मतलब न्यू शेयर हम दे ही क्यों रहे जब उनको वापस पैसा देना है तो, है ना। उनसे देखो, कहने की बात ये कंपनी है, कंपनी है ना ये, और यहाँ पर क्या है, शेयर होल्डर। इसने इसको क्या दिया होगा, मनी दी होगी, और इसने उसके बदले में शेयर दिया होगा, ऐसे ही हुआ होगा। बट अब क्या होता है, हम कर रहे हैं रिडम्पशन, मतलब ये शेयर अब उनसे वापस ले रहे हैं और उसके बदले उसको मनी दे रहे हैं। अब यहां पर लिखा है कंपनी कैन इशू न्यू शेयर। अगर वो न्यू शेयर दे देगा उसको, तो बात तो वही पड़ेगी ना, पैसा ले रहे हैं और शेयर दे रहे हैं। बट ये न्यू पर्सन को दे रहे हैं, न्यू शेयर होल्डर को दे रहे हैं। ये बात को समझना पड़ेगा। न्यू शेयर कैन बी यूज्ड और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब ये हम न्यू शेयर होल्डर को दे रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? कहने की बात थी जो, वो क्लियर है। अब थोड़ा सा एंट्री के बारे में समझते हैं इसकी। थोड़ी क्या समझते हैं एंट्री के बारे में। थोड़े हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उससे भी हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मैं सारा ये थ्योरी में कराऊंगा आपको, थोड़ा इलुस्ट्रेशंस करेंगे ना, उसके हिसाब से भी हमें क्वेश्चंस समझ में आएंगे। ठीक है, अभी हम करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। सबसे पहले इसने क्या बोला, व्हेन न्यू शेयर आर इशूड एट पार। किसकी बात कर रहा है ये? एट पार की बात कर रहा है। ठीक है, मैं एक बार रेड पेन ले लेता हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बोला मैंने यहाँ पर, अगर वो क्या कर रहा है, फर्स्ट मेथड इशू कर रहा है। क्या कर रहा है, इशू। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट मेथड बनता है। देखो इसकी एंट्री ना आपको ऐसे नहीं डालनी, कोशिश करना ऐसे ही डालना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जिससे ये कट हो जाता है। आपकी यही एंट्री बचती है ना, यही एंट्री बचती है। ये मैं डालने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। क्या पता एग्जामिनर सोच रहा हो कि भाई एक एक एंट्री का एक एक मार्क्स है, तो उसके हिसाब से भी हो सकता है। बट अगर आपके पास टाइमिंग की कमी है तो आप ये भी डाल सकते हैं। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आपको ये वाली एंट्रीज तो यार आती ही होगी ना, अगर आपने शेयर कैपिटल करा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? दूसरी एंट्री में क्या होता है, ये प्रीमियम वाली है। ये देखो, ये एंट्री आपको ऑलरेडी आती होगी, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ पर हमने इशू करा है बाय द वे ऑफ इशू, तो यहाँ पर हो जाएगा ये एंट्रीज आनी मैंडेटरी हो जाएगी आपकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये हमने दो एंट्री पढ़ी। अब आते हैं हम अपनी प्रेफरेंस शेयर की रिडीमेबल। देखो, व्हेन व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड एट पार, इसमें किसकी बात कर रहा है, एट पार की बात कर रहा है। तो सिंपल एंट्री, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। नहीं आया होगा समझ में कि इसको अब हमने डेबिट क्यों करा, इसको हमने डेबिट क्यों करा। इसका चलो लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। इसका मैं आपको लॉजिक ही बताता हूँ। देखो, अभी हम क्या कर रहे थे, अगर हमें इशू करना होता है, इशू करना होता है, तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, यहां पर बैंक क्या करा, हमने डेबिट करा, इसको बढ़ाया, क्योंकि हमारा एक बैंक क्या है, जब पैसा आता है तो हम उसको क्या करते हैं, जब हमारे पास पैसा आता है हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि ये डेबिट नेचर का है। और जो हमारी कैपिटल है ना, ये एक क्रेडिट नेचर का है। क्या है? क्रेडिट नेचर का। अगर मुझे कैपिटल बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो यहाँ पर यही फंडा लगता है कि अगर मुझे उसकी शेयर होल्डर की कैपिटल को इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। अब फंडा ये पड़ता है, अब मैं इशू नहीं कर रहा, अब मैं कर रहा हूँ रिडम्पशन। क्या कर रहा हूँ, रिडम्पशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब रिडम्पशन में क्या होगा कि मैं शेयर कैपिटल, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर है तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट।
टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो उसका जो कैपिटल है उसको हमने डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको मुझे अब कम करना है, बढ़ाना नहीं है। अब की बार मुझे कम करना है, क्योंकि उसका जो कैपिटल है और जो उसका शेयर है वो मैं वापस ले रहा हूं ना, तो उसके कैपिटल को क्या करूंगा, कम करूंगा। और हम पैसे पे कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बैंक की। तो इन्होंने किस तरीके से इसको दिखाया है, पहली एंट्री उन्होंने दिखाई है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है? इन्होंने यहाँ पर क्या दिखाया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। इन्होंने एक ड्यू की एंट्री करी। अब यहाँ पर ये पेमेंट की एंट्री करेंगे। क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब कहने की बात इनकी क्या थी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर कट हो जाएगा, बचेगा क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही सेम ऊपर वाली एंट्री हो गई ना, ऊपर वाली एंट्री हो गई। बट एक बार ड्यू की दिखाई इन्होंने और एक पेमेंट की दिखाई। तो यहीं पर ये फंडा हमारा लगता है कि यहाँ पर रिडम्शन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और इसकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अभी चौथी और छठी एंट्री क्या है, इसमें बस इसमें बोला है कि अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो, क्या है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो। ठीक है? तो यहां पर देखो चौथी एंट्री को समझो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जहां पर कैपिटल होता है ना, उसके नीचे ही प्रीमियम आता है, आपको ये बात पता है? जहां पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, उसके नीचे ही हमारा क्या आता है, प्रीमियम आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। और इसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इससे इसकी एंट्री बन जाएगी, है ना? अब ये वाली एंट्री ना मैंडेटरी क्यों है, अगर हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट है, उसमें हमें पीएल अकाउंट से क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब हम पीएल से उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है? आई होप आपको ये एंट्रीज समझ में आ गई होगी, जो उनसे इसमें एंट्री बोली है। अगर नहीं आई है तो अभी हम इलस्ट्रेशंस करेंगे उनके, उससे भी हमें ये समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं। इसमें क्या है, हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5,000 रुपए 8% वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ऑफ 100 रुपए इच। मतलब 5,000 क्या है, शेयर है, कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले, मतलब 5 लाख हो गए। क्लियर है? फुल्ली पेड अप है, मतलब जो पैसा है वो हमको मिल चुका है। ठीक है? जब हमने पैसा इशू करा होगा ना, ओ सॉरी, शेयर इशू करा होगा, तो हमें फुल्ली पेड हो गया, सारा पैसा मिल गया। द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पार। कौन सा फंडा, कौन सी एंट्री आएगी यहाँ पर, एट पार वाली। ठीक है? ये वाली एंट्री आएगी एक तो, और एक ये, मतलब यही आती है, ये वाली तो मैंडेटरी है, हर किसी में आएगी ये तो। ठीक है? क्योंकि हमें पेमेंट की तो दिखानी होगी ना। अच्छा, बाय द इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी ऑफ शेयर 10 रुपीज वाले फुल्ली पेड अप एट पार। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई हमने ना किसी और को इशू करके पैसा लिया, उस पैसे से हमने क्या करा, उसको रिडम्पशन के पैसे दिए। तो सबसे पहले हमारी क्या आएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 5 लाख 5 लाख। अच्छा, ये 10 रुपए क्या है, अगर आपको शेयर निकालना होगा ना एक वर्किंग नोट में, तो आपको शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 लाख डिवाइड बाय कितने रुपए, 10 रुपए। तो आ जाएगा 50,000 रुपीज पर शेयर है, और 10 रुपए इच, मतलब 5 लाख 5 लाख। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब रिडीमेबल की कर दो, पैसा अपने पास आ गया, अब रिडीमेबल की कर दो। तो 8% बोला है, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है इतनी बात? सिंपल एंट्री थी, हो गई। अगर हम एक ही एंट्री करते हैं इसमें, तो इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल क्या करी हमने, कम, और यहां से उसको क्या कर दिया, बैंक को कर दिया कम। बस। अगर हम बैलेंस शीट की भी बात करें, बैलेंस शीट की भी बात करें, तो यहाँ से बैंक कम हो गया,
तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ कम होना चाहिए। वो क्या हो गया, उसकी जो कैपिटल है वो कम कर दी, तो हमारी बैलेंस शीट ऐसे टैली हो जाती है। कहने की बात ये है, अगर जो इफेक्ट ऊपर होगा वही नीचे होगा। हमने बैंक को क्या करा, कम करा, और इधर से हमने कैपिटल को कम करा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब की बार रिडम्पशन कर रहे हैं। मैंने आपको फंडा बताया तो है, फंडा यही है कि कंपनी क्या कर रही है, शेयर को, जो शेयर कैपिटल है उसको कर रही है कम, और उनको क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है। क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है। क्लियर है इतनी बात? अब चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आते हैं। देखो जितना मैं करा रहा हूँ ना उतना मोर देन इनफ है। उतना मोर देन इनफ है। अच्छा, सी लिमिटेड हैड अ 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले, मतलब 10,000 रुपीज के, कितने रुपए के, 100 रुपीज के। तो ये आ जाएंगे कितने, 1 लाख। ठीक है, सॉरी 1 लाख आएगा या उससे ज्यादा आएगा, आई थिंक 10 लाख आएगा ना। ठीक है। कंपनी, अब देखो यहाँ पर फुल्ली पेड अप है। ठीक है, हमारे पास सारा पैसा आ रखा है। तो द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पार। चलो भाई पार का है, बाय इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, और 2 रुपए का प्रीमियम है। अब यहाँ पर प्रीमियम है कौन सा, दो तरीके के प्रीमियम है। एक तो रिडीमेबल वाला प्रीमियम है ये, या फिर सिंपल वाला जो सिक्योरिटी, जो वो होता है शेयर कैपिटल। एक दूसरा वाला होता है ना, एक जैसे आपने इशू करा होगा जब, उस टाइम का जो हमने प्रीमियम लगाया होगा वो वाला। ठीक है, जैसे हम 10 रुपए, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया, इस तरीके से हम इशू इशू करते हैं ना, अलॉटमेंट फाइनल कॉल, एक ये वाला होता है और एक रिडीमेबल वाला होता है। क्लियर है? तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। तो अभी हम पहचानते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है, 10 एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपए। देखो, ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द 10 रुपए एट इच 2 रुपए, मतलब 10 रुपए वाला था, 2 रुपए ये हो गया, इस तरीके से है। ठीक है, फुल्ली पेड अप है, जो कि हमें सारा पैसा मिल गया। यू आर रिक्वायर्ड द पास जर्नल एंट्री ऑफ द इंक्लूजिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी। इजी सा है। सबसे पहले क्या बोला, इसने इशू करा है, यहाँ से पैसा मंगाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 12 लाख रुपए। 12 लाख कैसे आएगा, अगर मैं 10,000 रुपए को मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, ये 12 कैसे आया, 10+2 करके। बट इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है, तो 10,000 इंटू 10, 10 लाख रुपए, और यहाँ पर 2 लाख रुपए आपका प्रीमियम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 10% रिडीमेबल। ये याद रखना हमेशा कि जो हमारा प्रीमियम है ना, ये रिडीमेबल वगैरह में नहीं आता है। क्लियर है? ये रिडीमेबल वगैरह में नहीं आता है। तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, 10 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? हो गई एंट्री। नेक्स्ट देखो, नोट क्या रखा है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू द रिडम्पशन 10 लाख, therefore the face value of equity share will be issued of the purpose of equal 10 lakh, premium received of new issue cannot be financial finance the redemption। इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं अगर आप भूल जाओगे अगर। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आते हैं अब। जी इंडिया लिमिटेड हैज अ 9,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपए वाले, मतलब 9,000 इंटू 10, मतलब 90,000 रुपए के हमारे क्या है, शेयर, और 90,000 रुपए के हमारे शेयर है। फुल्ली पेड अप है, द कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 9 रुपए वाले। ठीक है, फुल्ली पेड है। तो इसमें भी क्या है, 90,000 है, कितने रुपए वाले, 9 रुपए वाले, कितने हो गए ये, 10,000 हो गए। ठीक है, अब 10,000 इंटू कितने रुपए कर रहे हैं, 9 रुपए ही कर रहे हैं। तो हमने इशू करना है, वही सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000, 90,000, 10% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट 90,000, 90,000, 90,000, 90,000। था ही क्या इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। अच्छा, मैं ना जो जो चीजें आपको हाईलाइट करा रहा हूँ ना, जैसे ये वाली चीज हो गई, है ना, और भी ऊपर मैंने हाईलाइट्स कराए, उसको हाईलाइट रखना, क्योंकि ना ये मैंने अच्छे से हर चीज लाइन का पढ़ा है, और उसके बाद आपको करवाया जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, मतलब जितना आपसे थ्योरी में पूछ सकता है वो यही है। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा सा ना यहाँ पर थोड़ा थ्योरी का पार्ट आपको समझना पड़ेगा। अ, देखो यहाँ से,
मिनिमम प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। नॉमिनल मतलब क्या होता है, आप नॉमिनल को ना फेस वैल्यू भी समझ सकते हो, फेस वैल्यू। क्लियर है। फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर द रिडेम्पशन। ये क्या साइन दिया हुआ है आपको, माइनस का साइन दिया हुआ है। ठीक है, आपको किसका साइन दिया हुआ है, माइनस का। मतलब फेस वैल्यू में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम प्रोसीड फॉर फ्रेश इशू ऑफ दिस शेयर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आएगी, नहीं आई होगी। एक इलुस्ट्रेशन है आपका, इलुस्ट्रेशन नंबर 4, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, इस चीज को करना है हाईलाइट, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट है इसको आप हाईलाइट करेंगे। क्लियर है। ठीक है, मतलब जो आपकी फेस वैल्यू है ना शेयर की, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन को आपको माइनस करना है, तो आपका मिनिमम प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू आ जाएगा। एक सेकेंड। क्लियर है। हेलो। हेलो। ओके। तो आपका अब आता है थर्ड में भी एक थोड़ा सा आपको, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। हेलो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू मिनिमम प्रोसीड टू कंपनी एंड सेक्टर 55, सेक्शन 55 फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। ये डिवाइड का साइन है आपका, ये कौन सा साइन है, डिवाइड का। और ये कौन सा है, माइनस का। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम प्रोसीड ऑफ कंप्लाई ऑफ सेक्शन 55 डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। इसको ना हम इलुस्ट्रेशन से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ऐसे थ्योरी में आपको समझ में नहीं आएगा। चलो इलुस्ट्रेशन नंबर 4 को देखो आप। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। इलुस्ट्रेशन नंबर 4, ये यही ठीक था यार। देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइड इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 9 रुपए वाले, रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इन्होंने क्या करा, 9 रुपए वाले 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन 3 लाख। तो इसमें आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है रिडीम्ड। देखो आप ना इसकी ना लैंग्वेज बनाना, जैसे नॉमिनल वैल्यू लिख सकते हो आप, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है, 5 लाख। ये जो ऊपर मैंने आपको समझाया ना ये वाला पार्ट, कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इशू कंपनी बाय द आंसर प्रोविजन ऑफ 55, सेक्शन 55 वोलेटेड ना हो। मतलब सेक्शन 55 की हम यहाँ पर बातें चलती है, इसमें निकालना है मिनिमम प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 लाख है आपके, 5 लाख आपका क्या है, नॉमिनल फेस वैल्यू है। ठीक है, आपका क्या है, ये फेस वैल्यू। अब इसमें से कहता है कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना है, 2 लाख। आप उसको क्या करेंगे, माइनस, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, 2 लाख नहीं, 3 लाख है। तो 3 लाख यहाँ पर, और 2 लाख आपका क्या बचेगा यहाँ पर, ये मिनिमम, ये आ जाएगा आपका मिनिमम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। क्लियर है, जो हमने ऊपर सीखा था अभी तक। तो ये आ गया हमारा मिनिमम प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू। फर्स्ट वाला पार्ट मेरा हो गया यहाँ पर। सेकंड पार्ट ये रहा, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर। अब आपको निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन की यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इशूड बाय द कंपनी। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा वो, जब मैं मिनिमम नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, कैसे निकलेगा, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए जब मैं 2 लाख को
डिवाइड करूंगा जितना इसका क्या है, शेयर वैल्यू है 9 रुपए, तो कट करके मेरा अप्रोक्स डबल टू 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 2.2 समथिंग आएगा, ठीक है, इतना आएगा। अब हम क्या करना है ना, ये जो वैल्यू आई है ना आपकी, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर आएगी, ठीक है। जो इसका पॉइंट है, 0.2 हो गया, जैसे 2.2223 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? मैंने ज्यादा लगा दिया क्या, 2 लाख, ओहो, यहाँ पर 2.2 है ये, ठीक है, ज्यादा हो गया, तो ये आ जाएगी 2.3। क्लियर है? 22 22 3, इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि थोड़ा सा ग्रेटर आएगा, पॉइंट हटाकर हम ये वैल्यू नहीं डाल सकते कि टू 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 सब में नहीं लिख सकते, थोड़ा सा ग्रेटर नंबर इसका आएगा, पिछले नहीं आ सकता, ग्रेटर आएगा, ठीक है। अब इसमें ना क्वेश्चन के हिसाब से ना एक चीज और बोल रहा है कि ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ इफ द कंपनी डिसाइड टू इश्यू ऑफ मल्टीपल 50। 50 के मल्टीपल होते क्या है? 50 के मल्टीपल 50, 100, 150, 200 ऐसे चलते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से 2 2 2 2 3 ये है आंसर हमारा। अब इसमें हम पीछे तो जा नहीं सकते, आगे ही जा सकते हैं। आगे के लिए क्या होएगा, हम 50 वाला ले लेंगे, तो 2 2 2 2 ये आ जाएगा 50। तो 22,250 हमारे शेयर यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर हमारे आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर, बस इतना ही आपको समझना था। अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय द कंपनी, कितना होगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमम प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू, जो कि मैंने निकालना सिखाया है आपको, कैसे निकलता है वो निकलता है आपका जितना भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर है, उसमें से आप माइनस कर दो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना है, रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट, 3 लाख, उसको माइनस करके 2 लाख आ गया। अब डिवाइड कर दो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है, तो आपका ये आ जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ शेयर। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर पॉइंट में आया है तो आपको पॉइंट का अगला नंबर आपको ले लेना है, जैसे 2 था यहाँ पर 3 ले लिया आपने। क्लियर है? तो इसके अंदर इतना ही पूछा गया था। अब क्वेश्चन ज्यादा के लिए आपसे ये लाइन भी बोल सकता है कि 50 के मल्टीपल्स वाले ही दो, तो यहाँ पर मेरे 50 का मल्टीपल्स यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। ओके, तो इन्होंने भी इस तरीके से ही कराया, देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू 5 लाख, मैक्सिमम को माइनस करा 2 लाख आ गया, 9 रुपए शेयर है, इसको इससे डिवाइड करा ये आ गया। अब इससे अगला नंबर चाहिए होता है तो वो आ गया। अब कहता है 50 के मल्टीपल चाहिए, तो उन्होंने भी क्या लिखा है, 22,250। क्लियर है? चलो, अब थोड़ी सी आगे की बात हम चलते हैं। देखो, यहाँ तक ना, यहाँ तक का पार्ट क्या था, 1 से लेकर के इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक, 4 तक, आई थिंक 4 तक हमने कर लिया है। उससे आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका लगता है दूसरा। अब उस कॉन्सेप्ट को कराने के लिए या तो मैं पार्ट यहीं तक का रखूं या नेक्स्ट पार्ट बनाऊं, ये बताइए मुझे। आई थिंक नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहिए, या फिर यहीं से स्टार्ट करूं। हमने भी इतना समझा है, ठीक है, बताइए जल्दी। 1 to 4 इलस्ट्रेशन हमने यहाँ तक कर लिए हैं। चलो, इसका अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डालता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 5 से, जो कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगता है आपका, इसकी डिटेलिंग में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके।